हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पैकेजिंग सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक स्मॉल कैप कंपनी उस सेक्टर की सेक्टर लीडर है। तो बाकी सेक्टर के अंदर एक लार्ज कैप कंपनी सेक्टर लीडर होती है, लेकिन या फिर इस बिजनेस के अंदर ये स्मॉल कैप कंपनी अपनी सेक्टर की सेक्टर लीडर है, और वो कंपनी है मोल्टेक पैकेजिंग। तो कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 34 ईयर का कंपनी को एक्सपीरियंस है। 9 ISI सर्टिफाइड यूनिट्स है और NSE BSE पर ये दोनों पर लिस्ट है। कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी 1986 में स्थापित हुई। ट्रेडिंग प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर वो सेक्टर लीडर है। कंपनी ल्यूब, पेंट, फूड एंड अदर प्रोडक्ट के लिए इंजेक्शन मॉडल कंटेनर बनाने का काम करती है। कंपनी के पास 7 प्रोसीजन प्लांट एंड 3 स्टॉक पॉइंट है अक्रॉस इंडिया के अंदर। इसमें लगभग 20,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। कंपनी भारत में इन मोल्ड लेबल डेकोरेट फील्ड में लीडर है, और कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के साथ कंपनी सेक्टर लीडर है। कंपनी ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी है जो हैदराबाद में स्थित है। कंपनी 1983 के अंदर NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी के टीम के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी के चेयरमैन और MD जुनुमंती लक्ष्मणा राव है। इन्होंने श्री वेंकटेश्वर विद्यालय तिरुपति से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। इन्होंने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, जो स्पेशली मार्केटिंग एंड फाइनेंस एरिया में है। इनके पास 30 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इनकी लीडरशिप के अंदर ही कंपनी 1993 के अंदर NSE और BSE पर लिस्ट हुई। इस कंपनी हैज ग्रो बिकम अ leader in a pale packaging industry in India with a revenue of around rupees 3,200 million for the financial year 2014-15. Recently, Moltec raised around the 550 millions by way of preferential issue for share to some of the leading funds in India. He is also chairman and managing director of Moltec Technology Limited. इस ग्रुप की और एक कंपनी है जिसे Moltec टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, उसके भी ये चेयरमैन है। आगे अगर देखें तो ए सुब्रमण्यम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर है। पी वेंकटेश्वर राव डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। शिशु कुमारी फाइनेंशियल कंट्रोलर है। श्रीनिवासन राव चीफ जनरल मैनेजर है। राकेश मरुपक्का नेशनल सेल एंड मार्केटिंग के हेड है। इस तरह से कंपनी के ये मैनेजमेंट टीम या फिर इसका टीम हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इससे वीडियो को पॉज करके आप इनके बारे में डिटेल भी चेक कर सकते हो। कंपनी के क्लाइंट बेस के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का क्लाइंट बेस कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शाता है। कंपनी का क्लाइंट बेस फूड एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर से है, जिसके अंदर ITC, P&G, कैडबरी, हिमालय, अमूल, नेस्ले, पेप्सी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले जी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमें यहाँ इनकी FMCG फूड सेक्टर के अंदर से दिखाई देती है, क्लाइंट्स दिखाई देती है। अदानी विल्मर, नंदिनी, वर्का जैसी कंपनियां भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। और पेंट इंडस्ट्री के अंदर देखें तो एक्जो नोबल, अपोलो पेंट्स, नेरोल, कंसली, नेरोलैक, एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे बड़े बड़े या दिग्गज कंपनियां भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। और लुब्रिकेंट और ग्रीस इंडस्ट्री से अगर देखें तो गोल्फ, कैस्ट्रॉल, रिलायंस, HP, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट बेस है। तो क्लाइंट बेस के चलते अगर देखें तो कंपनी के एक प्लस पॉइंट आ जाता है। जो क्लाइंट बेस है वो कंपनी का बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी पैकेजिंग, ये जो ऐसे पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग बनाने का काम करती है। जो सैनिटाइजर की पैकेजिंग होती है वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगला प्रोडक्ट अगर देखें तो डिस्पेंसरीज पंप। ये जो पंप आता है दोस्तों, ये शैम्पूज के लिए, हैंड वॉश के लिए ये पंप्स यूज होते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पंप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ट्विस्ट एंड लॉक जैसे पंप्स भी ये कंपनी बनाती है। ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जो ट्विस्ट एंड लॉकिंग का एक है। दूसरा 5000 स्ट्रोक की गारंटी है। ई-कॉमर्स क्लिप है। ड्रॉप रेसिस्टेंस है। उसके बाद 100% लीक प्रूफ है। कुछ प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स कंपनी ने दिखाए हैं। आने वाले कुछ प्रोडक्ट भी कंपनी ने यहाँ पर दिखाए हैं। नेक्स्ट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन, इसके अंदर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट जो लाने वाले, जो शावर प्रूफ, अदर साइज एंड मॉडल फ्री पाथवे जैसे कंपनी अलग प्रोडक्ट अपना या फिर एक्सपेंशन इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी करने वाली है। फूड कंटेनर के अंदर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर इस तरह से जो कंटेनर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कंपनी
प्रोडक्ट बनाती है। जिस कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है उस कंपनी का इसके ऊपर लेबल आ जाता है, जो इनवॉल्व लेबल डेकोरेट फील्ड से वो बनाते हैं। मतलब कंपनी के मतलब पैकिंग के ऊपर ही उसकी जो प्रिंट है वो लगाई होती है, उसकी कोई अलग स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे प्रोडक्ट वो फिर ऐसे टेक्नोलॉजी वो बना रही है, उसके ऊपर वो कंपनी कुछ वर्क कर रही है और कुछ मार्केट के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी वो आ भी गई है। और अगर देखें तो साइज की बात करें दोस्तों, अलग अलग साइज की आती है, जैसे 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, जैसे अलग अलग साइज के अंदर ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और शेप की अगर बात करें तो राउंड शेप, ओवल शेप, प्रीमियम ओवल, स्क्वायर पैक, ट्विस्ट पैक, जैसे रेक्टेंगल पैक, जैसे अलग अलग शेप के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अलग अलग कैटेगरीज की भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए दिया है, हर प्रकार के पैकेजिंग हमें यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाई दिया है। अगर पेंट सेक्टर की बात करें या फिर पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी इस तरह से वो पेंट के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है। उसके अंदर 1 लीटर के लिए, 4 लीटर के लिए, 5 लीटर के लिए, 10 लीटर के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है और वो कंपनी को देती है। पेंट सेक्टर के अंदर अगर देखें तो एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट, बर्जर पेंट जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है, तो वो कंपनियां ऐसे पैकेजिंग बनाकर उस कंपनियों को प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेंट के अंदर देखें तो लुब्रिकेंट के अंदर बड़ी बड़ी पैकेजिंग आती है, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर के आसपास की पैकेजिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट है। कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के हमें ये यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कंपनी क्या काम करती है वो देखा, कंपनी के क्लाइंट बेस हमने देख लिए, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से यूज आते हैं, किस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है, वो सब कौन सा टेक्नोलॉजी से कंपनी बनाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 2700 करोड़ का है। मतलब कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर रिस्क भी उतनी होती है। कंपनी का स्टॉक भी अगर देखें तो 37 का है। मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यू पे मिल रही है। करंट प्राइस अगर देखें तो 824 का है। आरओसी अगर देखें तो 22 का है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओई 18 का है, वो भी बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का चार्ट हम टेक्निकल एनालिसिस पे ऊपर डिस्कस करेंगे। कंपनी के प्रोस और कॉन्स हम नीचे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कवर कर लेंगे। कंपनी के पेयर्स कंपनी देखें तो एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स जैसी कंपनियां इसकी पेयर्स है। इन कंपनियों का बिजनेस अलग है और मॉल्टेक पैकेजिंग का बिजनेस बहुत अलग है। तो ये कंपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री की वजह से ये कंपनियां इसकी पेयर्स कंपैरिजन में हमें दिखाई देते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट हमने देखेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म व्यू देखना है तो हमें ईयरली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे। कंपनी का टॉप लाइन अगर देखें तो 394 से बढ़कर 706 का हो गया है। तो कंपनी का टॉप लाइन बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो 72 से बढ़कर 133 का हो गया है। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 18, 18, 20 और 19 का हमें दिखाई देता है। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, जो एक अच्छी बात होती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 32 से बढ़कर 73 हो गया है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हमें दिखाई देता है। ईपीएस भी अगर देखें तो कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो 805 से बढ़कर 23.84 का हो गया है। मतलब कंपनी का ईपीएस भी हमें दर साल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छी खासी पे करती है। कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर अगर नजर डालें तो कंपनी के पास रिजर्व अगर देखें तो 188 से बढ़कर 441 करोड़ के हो गए हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां पर बोरोइंग्स अगर देखें तो 118 से घटकर 44 करोड़ का हो गया है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम मान सकते हैं। और कंपनी की रिजर्व बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बोरोइंग्स के रिजर्व के कंपैरिजन बोरोइंग्स बहुत ही कम है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों तो कैश फ्लोज के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास अच्छा खासा कैश दिखाई दे रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंपनी माइनस में है। मतलब कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रही है। फाइनेंशियल एक्टिविटी से देखें तो कंपनी 2022 के अंदर कंपनी को फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश आई है। वो कहां से आई, एक बार हम चेक करते हैं। तो जो कैश आई है दोस्तों, वो प्रोसीड फॉर शेयर के अंदर से कंपनी के पास कैश आती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज से भी थोड़ा सा इनकम आते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद रीपेमेंट एंड बोरोइंग से कंपनी का कैश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर अगर देखें तो फिक्स एसेट के अंदर कंपनी अच्छे खासे परचेसिंग कर रही है। उसके बाद कैपिटल वीआईपी के अंदर भी कंपनी परचेसिंग कर रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी के पास अच्छी खासी कैश जमा होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर रिसीवेबल अमाउंट जो है वो 73 की है और इन्वेंटरी जो है जो 25 की हमें दिखाई दे रही है। इसके चलते अगर देखें तो कंपनी के पास इन्वेंटरी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और रिसीवेबल अमाउंट भी थोड़ी सी हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो एक चिंताजनक बात होती है, लेकिन कोई नहीं, इसके चलते मार्केट के ऊपर या फिर स्टॉक के ऊपर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। रेशोस की बात करें दोस्तों, कैश कन्वर्जन साइकिल अगर देखें तो जो 106 का था जो अभी बढ़कर 148 का हो गया है। ये सीधा सीधा इम्पैक्ट जो हम यहाँ पर रिसेबल से आते हुए डेज जो बढ़ रहे हैं उसी के चलते इसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर। कैश कन्वर्जन साइकिल ये होता है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है तो वही अमाउंट वापिस रीयूज लाने के लिए कंपनी को कितने डेज लगते हैं, उसी डेज को कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। जो यहाँ पर अगर देखें तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कंपनी अपना जो कैपिटल है वो रीयूज करने में उसको थोड़ी सी देर हो रही है, फिर उसके डेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का आरओई 21 से बढ़कर 23 है, मतलब कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर के पास 45 से घटकर 34 हो गया है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो अपना स्टेक बेच रही है और वो किनको बेच रही है, एफआईएस का स्टेक 11.65 से बढ़कर 12.03 का हो गया है। डीआईएस की होल्डिंग 12.26 से बढ़कर 16.75 का हो गया है, मतलब डीआईएस और एफआईएस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो रहे हैं, फिर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के पास 40.45% का स्टेक था जो घटकर 37% का रह गया है, मतलब पब्लिक का जो स्टेक है वो कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और डीआईएस और एफआईएस का स्टेक बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एफआईएस के अंदर अगर देखें ओडियन इमर्जिंग मार्केट ने अच्छी खासी होल्डिंग करके रखी है। उसके बाद की इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड क्लास उसने भी 2.33% की स्टेक करके रखा है। उसके बाद गोल्डमैन फंड्स ने भी 1.62% का स्टेक होल्ड करके रखा है। डीएस की बात करें दोस्तों तो डीएसपी मॉल कैप फंड ने 6.47 का परसेंट का स्टेक होल्ड करके रखा है, जिसके बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड में 3.20% का स्टेक होल्ड करके रखा है। पब्लिक में सबसे ज्यादा होल्डिंग देखे तो मधुलिका अग्रवाल और आशीष पचुलिया ने अच्छे खासे स्टेक होल्ड करके रखा है। उसके बाद आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी 1.069% का स्टेक होल्ड करके रखा है, मतलब कंपनी के अंदर एफआईएस, डीआईएस और म्यूचुअल फंड भी अच्छे खासे एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, एक चिंताजनक बात होती है, लेकिन वो जो स्टेक है वो एफआईएस और डीआईएस खरीद रही है और पब्लिक के पास से जो स्टेक है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब शेयर पैटर्न अगर बोले तो हम अच्छा मान सकते हैं। रेशोस कंपनी की अच्छे है, इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी ने इससे पहले भी उसी लेवल पर आप पहुंची है। जो कैश फ्लो साइकिल की बात करें तो आरओसी बहुत ही अच्छा है कंपनी का। कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों, कैश फ्लोज अच्छे हैं थोड़े से इस साल के अंदर, मतलब मार्च 22 के अंदर थोड़ी से हमें कॉम्प्लिकेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, वापिस वो कंपनी रिपैक करेगी। उसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर बात करें दोस्तों, बैलेंस शीट अच्छा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, बोरोइंग्स कम होते हुए जा रहे हैं, कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छे, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे है दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल चार्ट तो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी एक सपोर्ट रहा, ये कंपनी एक सपोर्ट रहा और ये कंपनी का रेसिस्टेंस सपोर्ट रहा। तो दोस्तों कंपनी का ये एक रेसिस्टेंस सपोर्ट रहा। कंपनी लॉन्ग टर्म देखे तो कंपनी का अपट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में कंपनी अच्छी खासी कंसोलिडेट कर रही है, नीचे कंपनी ने वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है और इसके अंदर जो एक्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो बहुत ही अच्छी हमें दिखाई दे रही है। कंपनी अभी 826 के ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वो भी वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कंपनी ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया उसके बाद कंपनी ने रीटेस्ट किया, अपने सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लिया जो वापस पुल बैक किया और कंपनी अभी 826 के ऊपर ट्रेड करे। अगर आपको इसके अंदर फ्रेश बाय कराएं दोस्तों, फ्रेश बाय कर सकते हो। कंपनी बहुत ही अच्छी है, चार्ट के ऊपर भी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी ने बहुत दिनों के कंसोलिडेशन जोन के बाद कंपनी ने वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर देखो वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया है, उसके बाद उसको रिटेस्ट भी किया है और रिटेस्ट करने के बाद ये यहाँ पर पुल बैक यहाँ पर कंपनी ने दिया है। तो कंपनी का चार्ट बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी आपको अच्छा खासा गेन ये दे सकती है। तो दोस्तों हमने
कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, कंपनी का बिजनेस देखा, कंपनी का ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस देखा, कंपनी का डिटेल में एनालिसिस हमने किया है। इसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है या फिर आपको कोई चीज और जानना है तो उसके चलते आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको अच्छी लगी है, खराब लगी है तो खराब लगी है, ऐसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।